आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बच्चे हो रहे कोरोना संक्रमित। एक सप्ताह में 15 बच्चे हुए भर्ती। एक सप्ताह के अंदर ही 15 बच्चे अस्पताल पहुंच गए हैं। राजधानी में रिम्स और रानी अस्पताल में कुल 15 संक्रमित बच्चों का इलाज चल रहा है। संक्रमित बच्चों में 6 माह का बच्चा भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि दूसरी लहर के दौरान 139 बच्चों के संक्रमित होने की बात सामने आई थी। विशेषज्ञ डॉक्टर का कहना है कि राज्य में कोरोना का फैलाव 12 दिनों में तेज हुआ है। एक सप्ताह के भीतर ही बच्चे लगातार वायरस की चपेट में आए हैं। ऐसे में सावधानी नहीं बरती गई तो यह आंकड़ा बढ़ने लगेगा। रिम्स में कोरोना संक्रमित 5 बच्चों को भर्ती कराया गया है। इसमें 6 माह का मासूम भी शामिल है। संक्रमित बच्चों को रिम्स के पेडियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया गया है। 6 माह का मासूम कंटाटोली का रहने वाला है। 3 बच्चे गुमला के भर्ती हैं। उधर रानी अस्पताल में राज्य के कई हिस्सों के 10 बच्चे भर्ती हैं। अगली बड़ी खबर, दरोगा का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। सीबीआई जांच की मांग पर आक्रोशित लोगों ने किया जाम। पलामू जिले के नवाबाजार थाना के पूर्व प्रभारी लालजी यादव का पार्थिव शरीर बुधवार को सुबह यहां पहुंचा। शव पहुंचने से पहले ही सुबह करीब 5:30 बजे से ही आक्रोशित लोगों ने शहर के साक्षरता चौक को जाम कर रखा था। आक्रोशित लोग घटना की सीबीआई जाँच कराने एवं पलामू के एसपी, डीटीओ व एसडीपीओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। उधर एम्बुलेंस से पलामू से रांची होते हुए शव यहाँ पहुँचते ही माहौल गमगीन हो गया। पलामू से लालजी के पार्थिव शरीर को लेकर वहां के शहर थाना के 218 बैच के दरोगा शंकर टोप्पो फोर्स लेकर पहुंचे थे। करीब 3 घंटे तक लोगों ने साक्षरता चौक को जाम रखा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण को लेकर सख्त हुआ जमशेदपुर प्रशासन। एसडीओ का आदेश, 100% वैक्सीनेशन नहीं होने पर रुकेगा वेतन। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के संबंध में एसडीओ सह वैक्सीनेशन कोषांग के वरीय प्रभारी संदीप कुमार मीणा ने दिशा निर्देश जारी किया है। जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी कोटि के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत अन्य को 10 जनवरी को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में दिए गए 15 जनवरी तक 100% टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। सभी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक वीडियो द्वारा उपलब्ध कराए गए वैक्सीनेशन शेड्यूल के अनुसार आपसी समन्वय स्थापित कर 100% टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते केस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बनाई ये योजना। मरीजों को घर पर मिलेगी सुविधाएं। सूबे में लगातार बढ़ रहे कोविड मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब शिक्षकों को भी ड्यूटी लगाई है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने और इस संक्रमण से प्रभावित लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था की देखरेख के लिए शिक्षकों को इंसिडेंट कमांडर के तौर पर तैनात किया गया है, जो न सिर्फ गली मोहल्लों में कोविड संक्रमितों की जानकारी रखेंगे बल्कि घर घर जाकर होम आइसोलेशन किट का वितरण भी करेंगे। इस कार्य में असैनिक शल्य चिकित्सक, सब मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची अपने स्तर पर सारी गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार डीसी ने कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी। कोरोना से हो रही जंग में जीत व जिले में 100% टीकाकरण की सोच को लेकर उपायुक्त अबू इमरान ने गुरुवार को सरयू, गारू और बरवाडी प्रखंड का सघन दौरा किया। पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित समय पर जिले में 100% टीकाकरण सुनिश्चित करवाएं एवं जो भी टीकाकरण कार्य में लापरवाही करे उस पर सीधी कार्रवाई करें। टीकाकरण कार्य को निरीक्षण को लेकर उपायुक्त सबसे पहले सरयू घाटी में हो रहे टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालजी यादव की आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग, मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र। पलामू के नवाबाजार थाने के निलंबित थाना प्रभारी लालजी यादव की आत्महत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। राज्य के सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। मंत्री ने पत्र के प्रति राज्य के मुख्य सचिव एवं डीजीपी को भी पत्र भेजा है। उन्होंने इस घटना से उपजी विवादास्पद स्थिति के पट्टाक्षेप के लिए उच्च स्तरीय जांच को जरूरी बताया है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में कहा है कि जिन परिस्थितियों में दरोगा लालजी यादव ने आत्महत्या की है उसे लेकर पूरे राज्य की जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पलामू प्रमंडल एवं राज्य के अन्य स्थानों में इस मामले को लेकर आम जनता अपने अपने तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का आकलन कर रही है। स्थानीय समाचार पत्रों, इंटरनेट मीडिया, सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दल भी कुछ सवालों को उठा रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, पीएलएफआई के नजदीकी 8 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 77 लाख रुपए हुए बरामद। झारखंड में नक्सल रोधी अभियान में लगे सुरक्षा बलों और पुलिस ने नक्सली संगठन पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के मुखिया दिनेश गोप के नजदीकी 8 नक्सलियों को लेवी की 77,000 रुपए की राशि के साथ धर दबोचा है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि रांची में 6 जनवरी को धुरवा बांध के पास से पीएलएफआई के सरगना दिनेश गोप के करीबी आर्या कुमार सिंह एवं अमित चंद पकड़े गए थे, जिनके पास से पुलिस ने 3.5 लाख रुपए नगद एवं नक्सली पर्चे आदि सामान बरामद किया था। छापे के दौरान मौके से उनके 3 अन्य सहयोगी भाग निकले थे, लेकिन बाद में उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई कर बिहार के बक्सर एवं झारखंड तथा बिहार के अन्य स्थान से कुल 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान निवेश कुमार, शुभम पोद्दार, ध्रुव सिंह, उज्जवल कुमार, प्रवीण कुमार और सुभाष पोद्दार के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को राहत, चुनाव आयोग ने 3 गुना किया प्रचार राशि की अधिकतम सीमा। झारखंड में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के तहत मुखिया प्रत्याशी चुनाव प्रसार में पहले की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे। बढ़ती महंगाई और प्रचार प्रसार के बदले संसाधनों को देखते हुए पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र कुमार तिवारी ने इस आशय की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। पिछले चुनावों की समीक्षा एवं अद्यतन के पश्चात आयोग ने यह निर्णय लिया है। पिछली बार पंचायत चुनाव से पूर्व 19 अगस्त 2015 को चुनाव खर्च की अधिसीमा फिर से निर्धारित करने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीड़ भाड़ में फैलता कोरोना, रोकने के लिए धनबाद में हाट बाजारों के बदले गए स्थान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर अब हाट बाजारों पर भी पड़ने लगा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जिला के 24 हाट बाजारों को उनकी क्षमता की आधी दुकानों को खुले मैदानों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित निर्देश धनबाद के सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने गुरुवार को सभी इंसिडेंट कमांडर सह अंचल अधिकारियों को दे दिया है। इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी तिवारी ने बताया कि अभी भी कई हाट बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है, जिससे कोरोना के वायरस को फैलने की आशंका बलवती हो जाती है। इसी को ध्यान में रखकर जिला आपदा प्राधिकार की बैठक में उपायुक्त संदीप सिंह ने उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था। अगली बड़ी खबर, 12 दिनों में कोरोना से 40 मौत, 30,000 से ज्यादा संक्रमित। झारखंड में कोरोना ने पिछले 24 घंटों के अंदर से 8 लोगों की जान ले ली है। बुधवार को राज्य में कुल 4,753 नए कोरोना मरीज पाए गए। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 30,936 हो गई है। राहत की बात यह है कि संक्रमितों के हॉस्पिटल में दाखिल होने की दर कोरोना की दूसरी लहर की तुलना में बेहद कम है। पिछले 12 दिनों में राज्य में 40 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राज्य में कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक मौत का आंकड़ा 5,184 पहुंच गया है। संक्रमण की रफ्तार भी राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 7 दिन में ग्रोथ रेट 0.34% है, जबकि झारखंड में यह आंकड़ा 0.99% है। सबसे गंभीर बात यह है कि राज्य में कोरोना रिप्रोडक्टिव फैक्टर यानी एक व्यक्ति के जरिए संक्रमित होने की दर पूरे देश में सबसे ज्यादा हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनाज नहीं बांटने पर रांची के 15 अफसरों पर कार्रवाई। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2 माह का अनाज वितरण नहीं करने पर रांची जिले के 15 अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ इनका वेतन रोक दिया गया है। खबर के अनुसार जुलाई एवं सितम्बर 2021 में आवंटित चीनी और नमक का 100% वितरण नहीं करने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए इन पर कार्रवाई की है और इन सभी अफसरों के वेतन को रोकने का आदेश जारी किया है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से आवंटित खाद्यान्न का तय समय 100% वितरण सुनिश्चित करने को कहा। अगली बड़ी खबर, 15 उग्रवादियों पर हुई 1 लाख से 1 करोड़ तक के इनाम की घोषणा, लगाए जा रहे पोस्टर। उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में झारखंड पुलिस ने मोस्ट वांटेड की सूची और उन पर इनाम की राशि का नए सिरा से ऐलान किया है। 15 उग्रवादियों पर 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस ने तस्वीरों के साथ उनके पोस्टर जारी किए हैं जो राज्य के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में लगाए जा रहे हैं। जिन उग्रवादियों पर इनाम घोषित किया गया है उनमें 2 पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन झारखंड में सक्रिय हैं और कई वारदातों को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। सबसे ज्यादा 1-1 करोड़ के इनाम 2 माओवादी उग्रवादियों पर घोषित किए गए हैं। इसमें अनल दा उर्फ तूफान और असीम मंडल उर्फ आकाश शामिल है।
अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में अब तक दिख रहा डेल्टा वेरिएंट का असर, उपायुक्त की अपील ओमिक्रॉन को भी हल्के में न लें। उपायुक्त सूरज कुमार एवं एसएसपी डॉक्टर एम तामिलवानन ने पदाधिकारियों के साथ बुधवार को मास्क चेकिंग अभियान एवं चेक पोस्ट पर की जा रही कोविड जांच का जायजा लिया। दोमुहानी व कदमा टोल ब्रिज के निरीक्षण के क्रम में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर चेक पोस्ट पर अधिक सख्ती बरतने का निर्देश दिया। इस दौरान कुछ लोग बिना मास्क के पकड़े गए, जिनको कड़ी फटकार लगाते हुए उठक बैठक कराया गया तथा दोबारा पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उपायुक्त ने चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त बल को कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करें, छोटे बड़े सभी वाहनों की जांच करें, रजिस्टर में उसकी विवरणी अंकित करें। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है, हमें पहले से और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और सभी मास्क एवं शारीरिक दूरी का पालन करें, बिना मास्क पहने लोगों को जिले में प्रवेश नहीं करने दें। अगली बड़ी खबर, जिम संचालकों ने किया प्रदर्शन, जिम खोलने की मांग की। झारखंड जिम एसोसिएशन के बैनर राज्य भर से रांची आए जिम संचालकों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। सरकार से जिम खोलने की अनुमति की मांग करते हुए सदस्यों ने प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि कोरोना के मामलों के बढ़ने के साथ सरकार सबसे पहले जिम बंद करने का रमान दे देती है, लेकिन इसके पीछे जिम संचालकों को कितनी परेशानी होती है यह जानने की कोशिश नहीं की जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ जिम से ही कोरोना फैलता है? बाजारों में कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। रांची के जिम संचालक राजदीप सिंह ने कहा कि बिजली, जिम का किराया आदि देने में काफी खर्च होता है। जिम बंद रहने से काफी नुकसान हो रहा है, कई छोटे जिम बंद भी हो गए हैं। सरकार को जिम बंद रखना है तो जिम संचालकों को आर्थिक मदद करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें, रांची हाई कोर्ट की सरकार को फटकार, प्रमोशन पर लगी रोक हटाई, कहा पिक एंड यूज अब नहीं। खबर आ रही है रांची से, जहां हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को फटकार लगाई है। रसीम लकड़ा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस एन पाठक की बेंच ने राज्य सरकार के द्वारा 2020 में जारी किए गए प्रमोशन पर रोक के आदेश को ही निरस्त कर दिया है। इस दौरान सरकार की ओर से उपस्थित अधिकारी से कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार कुछ सेवाओं में पदाधिकारियों को प्रमोशन दे रही है और कुछ में नहीं, ऐसा क्यों? पिछले दिनों कई बार राज्य सरकार ने पिक एंड यूज के जरिए प्रमोशन किया है, जो सरासर गलत है। इतना कहते हुए हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के लगाए पोस्टर, सूचना देने वालों को 25 लाख। रांची में हाल के दिनों में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के खिलाफ हुई कार्रवाई का असर पड़ोसी जिले खूंटी में देखने को मिल रहा है। खूंटी पुलिस ने जिले के कई इलाकों में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप सहित संगठन के शीर्ष कमांडरों के पोस्टर चिपकाए हैं और लोगों को इन पर घोषित इनाम की राशि की याद ताजा कराई है। अगर आपको रातों रात लाखपति बनना है तो खूंटी पुलिस के द्वारा जारी किए गए पोस्टर को अपने जेहन में बैठा लेना होगा, क्योंकि पोस्टर में छपी तस्वीर का सुराग देने वाले पर 25 लाख रुपए बतौर इनाम के रूप में पा सकते हैं। पोस्टर में ये संदेश दिया गया है कि जो कोई भी मोस्ट वांटेड पीएलएफआई नक्सली दिनेश गोप गिरफ्तारी में मदद करेगा, उसे इनाम के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाएंगे।